1676 में इंग्लैंड के इलाके कॉर्नवेल से खुदाई के दौरान हड्डी का एक हिस्सा मिला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर रॉबर्ट क्लॉट अपनी जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ये हड्डी किसी बड़े जानवर की रान के निचले हिस्से की है। उनका कहना था कि ये हड्डी इतनी बड़ी है कि किसी मौजूदा जानवर की नहीं हो सकती, लिहाजा ये पुरानी दास्तानों में बयान किए गए किसी जायंट की है। 1815 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही जियोलॉजी के एक प्रोफेसर विलियम बकलैंड को उसी जानवर की मजीद हड्डियां मिली। प्रोफेसर विलियम ने दांतों, जबड़े और दूसरे अज़ा की हड्डियों से ये नतीजा अखज़ किया कि ये हड्डियां दुनिया से नापैद होने वाली एक खोजखोर छिपकली की हैं। उन्होंने इस छिपकली को मेगालोसोरस का नाम दिया। इस डिस्कवरी ने दुनिया भर के साइंसदानों में उस नापैद जानवर के लिए दिलचस्पी पैदा कर दी। वक्त गुजरने के साथ इसी किस्म की और हड्डियां और फॉसिल्स मिले। पता चला कि मेगालोसोरस अपनी किस्म का वाहिद जानवर नहीं था, बल्कि इस किस्म के और भी बहुत से जानवर थे। इन जानवरों को 1842 में डायनासोर्स का नाम दिया गया, जिसका मतलब है खौफनाक छिपकली। तहकीक का अमल जारी रहा तो साइंसदानों को मालूम हुआ कि डायनासोर्स आज से 23.5 करोड़ साल पहले जमीन पर नमूदार हुए थे। अपने दौर में किसी भी वक्त उनकी कुल आबादी लाखों की तादाद में होती थी। डायनासोर्स की कई किस्में थीं, जिनमें से अब तक 900 से ज्यादा किस्में दरियाफ्त की जा चुकी हैं। हर साल तकरीबन 50 नई किस्मों के फॉसिल्स दरियाफ्त होते हैं। आज से 23.5 करोड़ साल पहले जब डायनासोर्स पहली दफा जमीन पर नमूदार हुए तो उस वक्त जमीन पर 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं बल्कि एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी खुश जमीन का एक ही बड़ा हिस्सा था जिसकी सारी साइडों पर पानी ही पानी था। इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पेंजिया था। उस वक्त जमीन का टेम्परेचर आज से बहुत ज्यादा था। रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवरों के लिए गर्म और खुश्क मौसम आइडियल होता है। चुनांचे उस माहौल पर डायनासोर्स को खूब फलने फूलने का मौका मिला। डायनासोर्स ने तकरीबन 17 करोड़ साल तक जमीन पर सरवाइव किया। ये दौरानिया इतना बड़ा है कि इस दौरान जमीन बहुत सारी तब्दीलियों से गुजरी। इन तब्दीलियों में जमीन पहले एक कॉन्टिनेंट से 2 हिस्सों में और फिर 7 मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में तकसीम हो गई। इस तरह डायनासोर्स जो पहले एक ही जगह मौजूद थे वो हर जगह फैल गए। आज जो डायनासोर्स के फॉसिल्स और हड्डियां दरियाफ्त हुई हैं उन्हें तकरीबन जमीन के हर एक हिस्से से हासिल किया गया है। इन 17 करोड़ सालों में डायनासोर्स की बहुत सारी नई अक़साम नमूदार हुई और बहुत सी खत्म होती गई। डायनासोर्स को साइंसदानों ने बुनियादी तौर पर 2 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया है। ये तकसीम इस लिहाज से है कि डायनासोर्स की हिप बोन परिंदों से मिलती जुलती है या छिपकलियों से। इन दोनों ग्रुप्स में से एक ग्रुप को ऑर्निथिस्कियंस का नाम दिया गया है और दूसरे ग्रुप को सोरास्कियंस का। ऑर्निथिस्कियन डायनासोर्स की हिप बोन आजकल के दौर के परिंदों जैसी थी। उनमें से बाज डायनासोर्स की 2 टांगें थी और बाज की 4। ये डायनासोर्स खुराक में पौधे खाया करते थे। इनके दांत नोकीले होने की बजाय फ्लैट होते थे ताकि सख्त से सख्त पौधों को आसानी से चुबा सकें। बहुत सारे ऑर्निथिस्कियन डायनासोर्स में कुछ स्पेशल फीचर्स थे। मिसाल के तौर पर ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर्स के सरों पर आजकल के राइनोस की तरह के सींग हुआ करते थे। यूरोप्लोसेफेलस डायनासोर्स की दुम आखिर से हथौड़े की तरह मोटी होती थी। असल में ये मोटाई स्किन के नीचे हड्डी के मोटे होने की वजह से थी। ये अपनी दुम को साइडों पर घुमाकर दूसरे शिकारियों को खुद से दूर रखा करते थे। इसी तरह स्टेगोसोरस डायनासोर्स की कमर से ट्रायंगल शेप की हड्डियां बाहर निकली होती थी। सोरास्कियन डायनासोर्स की हिप बोन आजकल के दौर के रेप्टाइल्स जैसी थी। सोरास्कियंस आगे मजीद 2 तरह के थे, पौधे खाने वाले सोरोपॉड्स और गोश्त खाने वाले थीरोपॉड्स। सोरोपॉड्स अपने दौर के सबसे बड़े डायनासोर्स थे। ये जमीन से 8 मीटर ऊंचे और मुंह से तुम तक 27 मीटर तक लंबे होते थे। उनका वजन 100 टन था, यानी 15 हाथियों के बराबर। इन्हीं में से एक किस्म टिरेनोसोरस रेक्स थी, जिसे आमतौर पर टी-रेक्स के नाम से जाना जाता है। ये बदनाम ज़माना डायनासोर्स तमाम डायनासोर से ज्यादा खूनखार और शफाक थे। उनका वजन 8 टन और साइज स्कूल बस के बराबर तक होता था। उनकी बाइट यानी जबड़े की पकड़ जमीन के तमाम जानवरों से ज्यादा मजबूत और सख्त थी। इन्हीं वजूहात से उन्हें खूनखार छिपकलियों के बादशाह का भी नाम दिया गया है। थीरोपॉड्स की ही 2 किस्में गिगानोटोसोरस और स्पाइनोसोरस टी-रेक्स से भी ज्यादा बड़ी होती थी। यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको ये भी बताते चलें कि आज जो परिंदे जमीन पर फिजाओं में उड़ते फिरते हैं ये डायनासोर की किस्म थीरोपॉड्स की ही औलाद माने जाते हैं। डायनासोर बुनियादी तौर पर खुश्की के जानवर थे, लेकिन डायनासोर की एक किस्म ऐसी भी थी जो मगरमच्छ की तरह खुश्की और पानी दोनों जगहों पर रहती थी। उसका नाम स्पाइनोसोरस है और ये शार्क्स और बड़ी मछलियों को खाया करती थी।
डायनासोर्स की नस्ल में से कोई भी किस्म हवा में नहीं उड़ सकती थी, लेकिन उस दौर में कुछ ऐसे रेप्टाइल्स मौजूद थे जो हवा में उड़ सकते थे। वो डायनासोर्स के ही कजन्स थे और अब वो भी डायनासोर्स की तरह जमीन से नापैद हो चुके हैं। उन उड़ने वाले रेप्टाइल्स को टेरोसोर्स कहा जाता है। डायनासोर्स की तरह टेरोसोर्स भी काफी सारी किस्मों के थे। ये छोटी चिड़िया जितने साइज से लेकर हवाई जहाज जितने बड़े भी थे। ज्यादातर टेरोसोर्स मछलियां खाते थे, लेकिन कुछ टेरोसोर्स कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर भी खा लेते थे। एक टेरोसोर टेरोडॉस्ट्रो के मुंह में दांतों की बनी हुई छाननी भी थी, जिससे वो पानी से मछलियों को छान दिया करता था। ये टेरोसोर कम गहरे पानी में बगलों की तरह चला फिरा करता था। इन्हीं में से एक टेरोसोर क्विटज़ेलकोटलिस था। ये शायद उड़ने वाले जानदारों में सबसे बड़ा जानदार था। इसके पैरों की चौड़ाई 20 फीट तक थी। डायनासोर्स की कोई भी किस्म बच्चे नहीं जमती थी, बल्कि सारे के सारे अंडे दिया करते थे। इनके बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते थे। ज्यादातर डायनासोर 7 से 10 सालों में अपने फुल साइज को पहुंच जाते थे। बड़े डायनासोर तकरीबन 100 साल तक जिंदा रहते थे। 17 करोड़ साल तक जमीन के हर हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले जमीन के ये सबसे ताकतवर जानवर 6.5 करोड़ साल पहले अचानक धरती से खत्म हो गए। ऐसा क्या हादसा रूनुमा हुआ था?